Hello students, how are you all? Hope you are all well at your home. So this is Apurva from AMP International School. Today we are going to read the chapter number 14 of class 5 in SST. Our chapter name is India under British rule. Okay, so our concept mapping are arrival of British India, discontent against British rule, revolt of 1857, working for reforms, rise of nationalism. ओके, तो हम लोग जो हमारा कंसेप्ट है आज का इस चैप्टर में, तो वो इस तरीके से मैप हुआ है ना। अब जो है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट इज अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. Under this topic, we will discuss on arrival of Europeans in India and how did the British come to rule over India. मतलब कैसे यूरोपियंस आए इंडिया में और कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है वो आए और उन्होंने रूल किया ओवर इंडिया, मतलब इंडिया पे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल talk about this man, Vasco da Gama. Okay. India enjoyed a flourishing trade with Europe since ancient times. जो इंडिया है वो एंजॉय कर रही थी, ठीक है. उसका बढ़ रहा था ट्रेड इंडिया में, ठीक है. किसके साथ? यूरोप के साथ, है ना. पुराने समय से, since ancient times. Indian species, jewelry, silk, cotton were taken by land to ports in the Red Sea. मतलब जो ये मसाले, मतलब स्पाइसेस जिसको कहते हैं, और ये ज्वेलरी है, सिल्क है, कॉटन है, ये सब क्या होता था, लैंड से पोर्ट तक लेके जाते थे. कहाँ पे? रेड सी में, ठीक है. फ्रॉम दीज पोर्ट्स, और ये पोर्ट से क्या होता था, जो गुड्स वो है वो, मतलब गुड्स मतलब कि सामान, ठीक है, वो लोड होते थे शिप में, बाउंड फॉर यूरोप. कहाँ जाने के लिए? यूरोप के लिए. फॉर अ लॉन्ग टाइम मोस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज कंट्रोल्ड बाय द अरब्स. बहुत लंबे समय के लिए तो क्या कर लेते, जो ट्रेड जो था, ठीक है, ये जो काम था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, ये कंट्रोल किसने कर लिया था? अरब्स ने, ठीक है. थिंग्स बिगैन टू चेंज आफ्टर पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, ठीक है. कौन? अभी जिसका हमने देखा था ना, वो वास्को ड गामा, ठीक है. तो वो जब आया, ठीक है, वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर जब वो आया, उसके बाद से चीज़ें बदल गई. वास्को ड गामा डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया. अब वास्को ड गामा ने क्या किया, उसने डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए उसने डिस्कवर कर लिया. और उसकी डिस्कवरी के बाद न्यू सी रूट जो था, जो उसने डिस्कवर किया था, वो यूरोपियंस के लिए, मतलब यूरोप पहले तो क्या होता था कि जो हम लोग जो है वो ही जाते थे कहाँ पे? यूरोप, ट्रेड के लिए. बट जैसे ही वास्को ड गामा ने डिस्कवर किया तो यूरोपियंस भी आने लग गए, ठीक है. द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया, ठीक है. दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स. उसने बनाया बहुत सारे प्रॉफिट्स सेल करके इंडियन गुड्स इन यूरोपियन मार्केट, ठीक है. और फिर इससे क्या हुआ, डच भी अट्रैक्ट हुआ, ब्रिटिश भी अट्रैक्ट हुए, फ्रेंच भी अट्रैक्ट हुए, ठीक है. तो ये जो लोग थे ये अट्रैक्ट हुआ, फिर कहाँ पर आया? इंडिया में. देयर वॉज स्टिफ कॉम्पिटिशन. फिर बहुत भयंकर वाला कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने लग गया इन सब में, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उनका एक बड़ा शेयर हो और वो ट्रेड करें, ठीक है. किसके साथ? इंडिया के साथ. ओके, नेक्स्ट पहले हम लोग ये पिक्चर्स देख लेते हैं. इसमें जो है ये तो बैटल ऑफ प्लासी और इंडिगो फैक्ट्री जो कि बंगाल में है, ठीक है, उसके बारे में बताया है, ठीक है.
अब हम आते हैं हमारा जो है ये दिस लेड टू बिटर वार। अब बहुत भयंकर वाली कड़वी वाली लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा। फाइनली जो ब्रिटिश थे वो क्या करा, उन्होंने इमर्ज्ड हो गए एज द मोस्ट पावरफुल अमंग द यूरोपियन ट्रेडर्स। दे ट्रेडेड विद इंडिया थ्रू द किस कंपनी, कौन सी कंपनी स्टार्ट करी उन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब जो है हाउ डिड ब्रिटिश कम टू रूल इंडिया, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, सब टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक जो है अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया में, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ते हैं इनिशियली द ब्रिटिश कैम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड। सबसे पहले तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने कि वो सिर्फ आए किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए। बट उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना वो लोग ये रूल करने लग जाए इंडिया पर और इंडियन टेरिटरीज़ पर। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, एडवांटेज लिया इस चीज़ का। और जो लैक ऑफ यूनिटी थी, मतलब हमारे यहाँ पे किस चीज़ की कमी है इंडियंस में, यूनिटी की, ठीक है, या वो कुछ कोई भी हो, लेकिन बस यूनिटी सबसे ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो इंडियन रूलर्स थे उसमें उन्होंने क्या करा कि सब में जो है फूट डालना स्टार्ट कर दिया और सब में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा करके क्या करा उन्होंने, जो पावर जो थी वो उनको मिलती गई। किसको मिलती गई? ब्रिटिशर्स को। दे फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर बंगाल बाय विनिंग द बैटल ऑफ प्लेसी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो कंट्रोल जो था बंगाल के ऊपर वो उन्होंने जीत लिया। उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ प्लेसी। और वो कब हुआ था? 1757, ठीक है। और वो किससे जीता था? अगेंस्ट सिराज उद्दौला, ठीक है, जो कौन थे? नवाब थे बंगाल के, ठीक है। तो ये जो था सिराज उद्दौला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1764 में जो बैटल ऑफ बुक्सार भी हुआ था, ठीक है। और वो लड़ाई किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर थे एक तरफ और एक तरफ कौन था? नवाब ऑफ बंगाल और नवाब अवध और मुगल एम्परर, ठीक है, दूसरी तरफ ये लोग थे, ठीक है। यानी कि एक तरफ थे ब्रिटिश और बाकी जो दूसरी तरफ थे वो नवाब बंगाल, अवध के नवाब और मुगल एम्परर थे, ठीक है। अब क्या हुआ? बाय विनिंग दिस वॉर ब्रिटिश गॉट कंप्लीट होल्ड ऑफ बंगाल। अब ये वाली लड़ाई भी उन्होंने जीत ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल जो थे, ठीक है, वो कंप्लीट उन्होंने पूरा होल्ड कर लिया किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी दे मैनेज टू एक्सटेंड देयर रूल टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब उसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो नेक्स्ट सेंचुरी थी वहाँ तक भी उन्होंने अपना जो रूल है वो बढ़ा लिया, ठीक है। यूँ नहीं सोचा उन्होंने कि भाई अब ठीक है, लेकिन वो लड़ाई करते गए और अपना रूल जमाते गए इंडिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब इसमें क्या है? हैविंग फर्मली इस्टेब्लिश्ड। अब सारा जो है उनके पास हो चुका था, उन्होंने खुद को तो ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लिया था इंडिया में। जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने स्टार्ट किया क्या करना? एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, एक्सप्लॉइट द पीपल। इन फैक्ट दे यूज़ अनफेयर। एक्सप्लॉइट मतलब कि उन्होंने क्या स्टार्ट किया? एक्सप्लॉइट मतलब कि उन्होंने काम में लेना स्टार्ट किया, ठीक है, बल्कि वो यूज़ करते थे अनफेयर, ठीक है, जो गलत होता था वो चीज़ वो यूज़ करते थे, ठीक है। मीन्स टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। फार्मर, उसके बाद क्या हुआ? फार्मर्स वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश बिकॉज, क्यों अनहैप्पी होने लगे? क्योंकि हाई टैक्सेस कर दिए, ठीक है, जो उनको पे करने ही हैं। बहुत सारे फार्मर्स ने जो है खुद की लैंड छोड़ दी क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे वो टैक्सेस को, क्योंकि फ्लड्स होता था, कभी ड्रॉट होता था, इसलिए देयर रिसेंटमेंट इंक्रीज्ड।
और फिर वो चीज़ बढ़ती गई। आफ्टर द ब्रिटिश बिगैन फोर्सिंग, उसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का जो फोर्स है वो बढ़ता गया कि उनको क्रॉप उगानी है, उनको किसकी क्रॉप्स ग्रो करनी है, इंडिगो और कॉटन की, जिससे कि उनको कुछ फ़ायदा नहीं है, फार्मर्स को कुछ खाने का ही नहीं मिलेगा उससे। लेकिन जो कॉटन और इंडिगो है वो अगर वो लोग जो ब्रिटिशर्स हैं वो अगर बाहर भेजेंगे तो उससे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होने लगा, जो फार्मर्स थे वो पुअर होने लगे और बहुत सारे मर भी गए क्योंकि उनका तो खाना मिल ही नहीं रहा था उनको। फिर है व्हेन द ब्रिटिश अराइव, फिर उसके बाद जब ब्रिटिश आए ब्रिटिश आए अराइव्ड हुए और भी, तो उसके बाद देयर वाज अ ह्यूज डिमांड, और डिमांड किसकी करने लगे, वो क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जो ब्रिटिश जो थे क्या करते थे, ज़्यादा प्रॉफिट बनाते थे। कैसे, क्योंकि वो यहाँ से तो कम प्राइस में लेके जाते थे और फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में ही वही सामान बेचते थे, ठीक है। लेकिन उससे फिर वो क्या करते थे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। थिंग्स बिगैन टू चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ऐसे करते करते तो ब्रिटेन में भी चीज़ें चेंज होने लगी। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ नीडेड चीप रॉ मटेरियल। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को क्या होता था कि कच्चा माल चाहिए, वो भी चीप रेट में, और बहुत सारे जो यूज मार्केट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के, ठीक है, तो वो भी उनको चाहिए थे, मतलब उसके प्रोडक्ट्स उनको चाहिए थे। एंड यूज मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे मार्केट्स उनको बनाने होते थे, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो उनको चीप रॉ मटेरियल्स चाहिए वो, ठीक है, उसको और मार्केट्स बनाते थे वो वहाँ पे, ठीक है। इट स्टार्टेड टेकिंग रॉ मटेरियल्स, कर उन्होंने स्टार्ट कर दिया रॉ मटेरियल्स लेना, कहाँ से, इंडिया से। एंड ऑल्सो टर्न इंडिया इनटू अ मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, ओके, ठीक है। अब है ये जो क्लोथ्स जो हैं वो कहाँ बनते थे, क्लोथ्स मेड इन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़, जो कि क्या होते थे, बहुत ज़्यादा चीपर होते थे इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल से भी ज़्यादा चीप। क्यों, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स जो रहते थे वो इंडिया से ले आते थे ना बहुत चीप रेट में, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स में क्या होने लगे, ब्रिटिश मिल में वही वाली मेड जो वो खुद बनाने लगे थे उसकी जो है डिमांड बढ़ने लगी। और इससे क्या हुआ कि जो लोग अपने यहाँ से गए थे, ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स जो गए थे उनको वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते थे उनकी ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, उनके टर्म्स पे, ठीक है, कि आपको जो काम करना है आप हमारे यहाँ नहीं कर सकते। जो इंडियन वीवर्स और क्राफ्ट्समैन थे, इन्होंने अपनी जॉब छोड़नी पड़ी इनको, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, इनको अलाउ ही नहीं करते थे इनकी मिल्स ओपन करने के लिए, फैक्ट्रीज ओपन करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि जो लोग थे उन्होंने खरीदना बंद कर दिया था प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंडियन से, तो इस वजह से ऐसा हुआ। अब है कुछ पॉलिसीज़ जो है स्टार्ट हुई, ठीक है, वो कौन कौन सी है, पॉलिसीज़ लाइक सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब ये क्या है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, जो कि वर मेड बाय द ब्रिटिश टू ग्रेजुअली टेक कंट्रोल ऑफ लैंड इन इंडिया। ये इन्होंने बनाई थी क्यों, इंडिया की जो है ज़मीन लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो सब्सिडरी अलायंसेस में क्या है, फोर्स्ड सब्सिडरी अलायंस फोर्स्ड द रूलर्स टू मेंटेन ओनली ब्रिटिश ट्रूप्स। मतलब उनको ये फोर्स किया जाता था रूलर्स को कि, मतलब रूलर्स जो है क्या करते थे, फोर्स करते थे ये करने के लिए कि आपको सिर्फ ब्रिटिश ट्रूप्स को ही मेंटेन करना है और कहीं नहीं, इन रिटर्न। और उसके बदले क्या होता था, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, आप हम लोगों के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ, और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये होता था कि जो भी किंगडम है, ठीक है, अगर वो जो है, जैसे कि अ किंगडम वुड बी टेकन ओवर ब्रिटिश इन केस ऑफ रूलर डाइड विदाउट लिविंग अ मेल हेयर, ठीक है। इंडियन रूलर्स एंड प्रिंस फेल्ट दैट दीज
were very unjust policies and Britishers sought to expand their hold over India through unfair means। मतलब कि इसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि जो जायदाद है अगर वो उसने अपने बेटे को अगर उसने वंश नहीं बनाया और उससे पहले ही वो मर गया वो राजा, तो वो जो राजा की जितनी संपत्ति होती है वो सारी कौन ले लेगा, ब्रिटिशर्स ले लेंगे। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक में जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर टिल टॉपिक डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ओके, सो थैंक यू।